चलो एक्सरसाइज 3 जेई मेंस डाउट्स पूछो सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला, फिर से बोलना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है जी। क्वेश्चन नंबर 2 1 है किसी का डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट अ मिनट। जो लोग मुझे नहीं देख रहे हैं वो क्लास से निकल जाएंगे। कह रहा है कि 0 से पाई के बीच में अगर x है और cos x प्लस साइन x की वैल्यू है 1/2 तो tan x बताओ। चलो किसने कर लिया, बताया कोई? तो मैं ट्राई करूँ कि मैंने क्या अप्रोच लगाई थी। मेरा आंसर मैंने आधे पे ही छोड़ दिया था। बताओ। तो सर जैसे cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो इसे tan के फॉर्म में लिख लेंगे पहले तो कैसे? tan तो साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो इसको पूरे इक्वेशन को मैंने दोनों साइड cos से डिवाइड कर दिया था। ठीक है। उसके बाद cos x अपॉन cos x कैंसिल हो गया, बचा sin x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1/2 cos x। ठीक है, उसके बाद मैंने अप्रोच लगाई अभी तक। मैं अच्छा तो सोच उसका रहे। आगे आई थिंक इसके बाद अटक गई होगी शायद। माइक ऑफ है तुम्हारा। इसके बाद नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मतलब क्या अप्रोच लेकिन लगाऊं। स्टार्ट अच्छा किया है, बहुत अच्छा सोचा है कि देखो अगर cos से डिवाइड कर दिया जाए ये तो 1 हो जाएगा, ये tan हो जाएगा और यहाँ sec आ जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इक्वेशन tan में बन जाती तो हमारा काम हो जाता। और sec और tan में कोई रिलेशन होता है जो, या sec स्क्वायर और tan स्क्वायर में होता है, ये कह सकते हैं हम। एग्रीड। तो हम क्या करें, अगर हम इक्वेशन को पहले स्क्वायर कर लें और फिर cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो फायदा क्या मिलेगा कि एक तो tan बन जाएगा और एक sec स्क्वायर बन जाएगा, और sec स्क्वायर को tan स्क्वायर में लिखा जा सकता है। समझ गए बात को? तो मैं पहले इस इक्वेशन को स्क्वायर कर रहा हूं, तो हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू 1/4। और अब इसको हम डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर x से, तो 1/cos स्क्वायर x हो गया sec स्क्वायर x। 2 sin x cos x को cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो 2 tan x हो जाएगा, और ये 1/4 sec स्क्वायर x। पहले भी 1/4 और 1 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहे तो अभी ये इक्वेशन देखो क्या बन गई, 2 tan x इज इक्वल टू -3/4 sec स्क्वायर x। और अब बात बन गई क्योंकि sec स्क्वायर को हम tan स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी tan में। 8 tan x is equal to -3 1 plus tan square x बन गई क्वाड्रेटिक विच इज सॉल्वेबल। 3 tan square x plus 8 tan x plus 3 is equal to 0। और इसको ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 8 और 1 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ tan x की दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक मिल जाएगी, नहीं 8 और 1 नहीं है, नहीं ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac 64 -36। तो 64 -36 शायद 28 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 6 हो गया -8 प्लस -2√7/6। 2 ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं तो -4 प्लस -√7/3। तो कोई एक ऑप्शन शायद मैच कर रहा होगा। -4 प्लस √7/3 नहीं है, और -4 -√7/3 ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 आ रहा है आंसर।
आ रहा है। ठीक है, समझ गए बात गाइस? यस सर। सर हाँ, सर दोनों साइड स्क्वायरिंग ऐसे नहीं कर सकते हैं, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस sin 2x, और उस साइड भी स्क्वायर हो गया, फिर sin 2x को tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी आ गया होगा आंसर। बिल्कुल Yes, ठीक sir. बोल लिया रहे कि इसको sin 2x लिख दो, और sin 2x का एक फॉर्मूला होता है tan के टर्म में, याद है क्या होता है वो फॉर्मूला? 2 tan theta upon 1 plus tan square. 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, चलो अगला डाउट। प्रियांश ने तो वैसे बहुत सारे डाउट बोल दिए, 3, 7, 9, 13, तो 3 है डाउट। क्वेश्चन नंबर 3, 3 में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। कह रहा है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0, और दूसरा स्टेटमेंट है sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0। फिर बोल रहा है कि अगर cos बीटा माइनस गामा, मैं सिग्मा लिख दे रहा हूं मतलब इसे पैटर्न में, इज इक्वल टू -3/2 है, तो ए और बी दोनों ट्रू हैं, ए और बी दोनों फॉल्स हैं, या एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है। देखो ये ट्रू फॉल्स हैं या नहीं है ये हम कैसे बता सकते हैं? तो अगर दोनों स्टेटमेंट का यूज करके ये तीसरा स्टेटमेंट आ जाए तो दोनों सही है, और ये दोनों साइड से वैलिड है। मतलब अगर मैं इसको यूज करके ये प्रूफ कर लूं और इसको यूज करके ये प्रूफ कर लूं तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अदरवाइज फिर हम इंडिविजुअली देख सकते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखो cos बीटा माइनस गामा का फॉर्मूला क्या होता है? cos बीटा माइनस गामा क्या हो जाएगा? So cos beta cos gamma plus sin beta sin gamma. cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा। क्या ये हमें कहीं से मिल सकता है जो गिवन स्टेटमेंट है उनको देख के? क्या गिवन स्टेटमेंट्स को देख के हमें cos बीटा cos गामा sin बीटा sin गामा कहीं से आ सकता है? सोचो, cos बीटा cos गामा sin बीटा sin गामा, तो सोचना पड़ेगा गाइस। कुछ याद नहीं आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में 2ab आता है। अगर 2ab करोगे तो क्या cos बीटा cos गामा नहीं आ जाएगा? अभी मैंने कुछ लोगों को वेटिंग रूम में डाला था, अब मैं निकालूंगा सीधे, तो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मे बी हम नया चैप्टर पे स्टार्ट करें। अगर मैं पहले इक्वेशन का होल स्क्वायर कर दूं और दूसरे का भी होल स्क्वायर कर दूं और ऐड कर दूं तो देखो क्या आएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 बन गया, cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा 1, cos स्क्वायर गामा cos स्क्वायर sin स्क्वायर गामा क्या 3 बन गया ये ऐड होके? एग्रीड? आ रही बात समझ में? Yes, और sir. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है क्या? 2ab 2bc और 2c आएगा। तो देखो 2 cos अल्फा cos बीटा 2 sin अल्फा sin बीटा, क्या ये cos अल्फा माइनस बीटा बन गया? 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, क्या ये cos अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा? समझ गए? ऐसे ही cos बीटा cos गामा sin बीटा sin गामा, ये तीनों ही बन जाएंगे। 2 टाइम्स cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा, तीनों बन जाएंगे। ऐड स्क्वायर और ऐड करने पर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और देखो यही तो स्टेटमेंट था, 3 को उधर ले जाओ 2 को नीचे ले जाओ, तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गया इन दोनों को यूज करके। cos अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा की वैल्यू -3/2 आ गई। समझ Yes, के sir. बाद
तो देखो ए और बी को यूज करके स्टेटमेंट प्रूव हो गया है, दैट मीन्स ए और बी दोनों ही ट्रू है। ठीक है, रिवर्स भी जा सकते हैं, जो गिवन स्टेटमेंट है उसको ओपन कर लो, फिर उसमें कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ऐड कर दो, या 1 को लिख दो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अगर उल्टे स्टेप रिट्रेस कर लोगे तो नीचे वाले स्टेटमेंट से ए और बी आ जाएंगे। समझ गए बात? अरे बोलते रहो भाई, कैसे क्लास कर रहे हो? समझ में नहीं समझे? यस सर। क्या दिक्कत है? कितने लोग एग्जाम चल रहे हैं अभी? रेज एंड करना जरा। आर्या के, सुनिधि के, अच्छा बहुत लोग चल रहे हैं। एग्जाम प्रेशर क्यों ले? तुम स्कूल के एग्जाम का प्रेशर लोगे तो ये एग्जाम कैसे निकालोगे? स्कूल का एग्जाम है तो बच्चों वाले एग्जाम की तरह लो भाई। स्कूल का एग्जाम में क्या सब्जेक्टिव पेपर है, बहुत कम सिलेबस है, उसमें अगर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तो जेईई के पेपर में क्या करोगे? इतना प्रेशर लेना सीखो अब सब लोग। चलो बताओ, 8-10 लोग तो एब्सेंट हैं स्कूल एग्जाम की वजह से। नेक्स्ट आउट 3 के बाद क्वेश्चन। कौन सा श्रेया? सर क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ हो गया, दैट्स वेरी नाइस। फोर्थ है भी स्टैंडर्ड, बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में मतलब। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे अगर तो कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल, तो अच्छा क्वेश्चन है, दिखना भी चाहिए था। 3 sin p plus 4 cos q is equal to 6 और 4 sin q, मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ देखो, 4 sin q इसको बाद में लिख दे रहा हूँ, और 3 cos p ये 1 है, तो एंगल r पूछा है। बताओ किसी का हो गया? यस सर। वेरी गुड। कैसे किया? सर दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड करते हैं। वेरी नाइस। यू कैन ऑब्जर्व किया, देखो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर पी कॉज स्क्वायर पी खत्म, साइन स्क्वायर क्यू कॉज स्क्वायर क्यू खत्म। तो दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 9 साइन स्क्वायर पी प्लस 9 कॉज स्क्वायर पी, सिर्फ 9 बचा। 16 साइन स्क्वायर क्यू प्लस 16 कॉज स्क्वायर क्यू, सिर्फ 16 बचा। बाकी दो टर्म रह जाएंगे। इधर हो जाएगा पहले वाले में 24 साइन पी कॉस क्यू, और नीचे वाले में हो जाएगा 24 कॉस पी साइन क्यू। बहुत ही रेगुलर नॉर्मल क्वेश्चन है ये। इज इक्वल टू 37। अब बताओ 24 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचा? साइन पी Sin p कॉस plus क्यू q। प्लस कॉस पी साइन क्यू क्या हो जाएगा? साइन पी प्लस क्यू। वेरी नाइस, दिखने लगा सबको अब तो। इज इक्वल टू 37 में 25 सब्ट्रैक्ट हुआ 12 बचा, तो साइन p प्लस क्यू आ गया 1/2। दैट मीन्स p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5/6। 5/6 या 30। p प्लस क्यू पता है तो r निकाल लेंगे, 5π/6। ठीक है, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी नहीं है, तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलो अगला डाउट, सिर्फ हिंट लिखा करो कि स्क्वायर नेट, खुद से किया करो बाद में, और क्वेश्चन के साथ ही में लिख लिया करो वहीं के वहीं बुकलेट में, बाद में कॉपी में ये सब नहीं मिलेगा। और हाँ, वो जो क्वेश्चन जो हम 2 बार कर चुके हैं वो सही है, जो मैंने किया है उसका आंसर इनकम्प्लीट दे रखा है। तो जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था ना 75 वाला, वहीं से चाहे साइन में कर लो चाहे कॉस में कर लो, वो आंसर ठीक था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला डाउट। 5 के बाद अगला डाउट प्रियांश का 7 है, बट क्या किसी का 7 से पहले है? 6 डाउट है क्या? सर 6 का आंसर नहीं आ रहा। 6 का आंसर नहीं आ रहा, ओके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0। वैसे मुझे लग रहा है अगर सब लोग सिंसियरली काम करें तो ऑनलाइन क्लास ज्यादा इफेक्टिव रहती है, जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन वही है घर बैठ के आधे लोग तो डिस्टर्ब रहते हैं। एनीवे चलो सुनिधि क्या किया बताओ। तो मैंने
cos x प्लस cos 3x में फॉर्मूला लगा दिया cos a प्लस cos b वाला, और दोनों टर्म में ऐसे ही किया है cos 2x प्लस 4x में। जाना चाहिए उससे। वैसे इससे भी कर सकते थे, cos x और 4x को करो, दोनों का सम 5 है, इन दोनों का सम 5 है। मैं ऐसे प्रेफर करता, लेकिन मैं देख लूं तुम्हारे से भी 1 और 3 से तुम्हें मिला होगा 2 और 1, और उधर से मिलेगा 3 और 1। आई थिंक उससे भी हो जाएगा। मैं तुम्हारे मेथड से ही करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट तुम्हारी गलती तुम्हें दिख जाए। चलो, तो अगर हम cos x प्लस cos 3x करें, cos a प्लस cos b याद है सबको, 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos cos a minus b by a 2. माइनस b बाई 2। ऐसे यहाँ हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x कॉमन ले लिया जाए, बचेगा cos 2x प्लस cos 3x, और फिर इसमें फिर से लगा दें cos a प्लस cos b, तो आ जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2। आ गया। 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो मतलब तीनों 0 हो सकते हैं, तीनों सोल्यूशन मिल गए, या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर ये 0, तीनों से आंसर आ जाएगा। तो अगर cos x 0 है तो x की वैल्यू x by 2 pi 3 by 2 3 pi by plus 2। 1 क्या बोल रहे हो उल्टा सीधा, 2n 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। अगर cos 5x बाई 2 0 है तो 5x बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दैट गिव्स यू x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 5, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 5। और अगर तीसरा वाला 0 है तो उसमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। तो अनलेस कोई कॉमन सोल्यूशन है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और 2n प्लस 1 पाई, इससे मिल रहे हैं ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, इससे मिल रहे हैं पाई 2, सबसे अलग अलग मिल रहे हैं। आई थिंक तीनों ही आंसर होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज पूछे, 0 से 2 पाई में निकालने, तो बताओ 0 से 2 पाई में इसमें कौन कौन से सोल्यूशन मिले। पाई pi बाई by 2 2 मिला, 3 pi by 2। 3 पाई बाई 2, ठीक है। दूसरे वाले में पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5, 7 पाई बाई 5, 7 नहीं सॉरी 5 पाई बाई 5, चलो अभी लिख देते हैं पाई, एंड फिर 9 पाई 5 ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ मिला, ये पाई दोबारा आ जाएगा, यहाँ मिला पाई और 3। ठीक है, तो ये तो 2 बार आ गया, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। टोटल आई थिंक 4 और 2 6 सोल्यूशन तो दिख ही रहे हैं, 6 तो ऑप्शन नहीं, कोई सोल्यूशन मिस हो रहा है देखो। 5 वाला तो इंक्लूड करना है। क्या 9 पाई बाई 5 वाला इंक्लूड होगा ना? 9, अच्छा हाँ 9 होगा। हेलो हेलो, ठीक है, तो टोटल सोल्यूशन हो गए 7 7 आ रहा है आंसर। कहाँ गलती कर रही थी सुनिधि? सर मैंने 7 pi by 5 में लिया तो 9 pi by 5 में। अच्छा, चलो अगला डाउट। फिर 7th. 7th कह रहा है कि 5 टाइम्स ब्रैकेट में समथिंग इज इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ cos 4x। क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स सी, तो ये कह रहा है 5 टाइम्स tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9। ओके, और हमसे पूछा है cos 4x। क्या cos 4x की वैल्यू
तो हम cos x की हेल्प से निकाल सकता है cos 4x, क्या सोचो? cos x से क्या cos 2x निकल आता है? बताओ। यस सर। cos x अगर पता होगा तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से हम निकाल सकते हैं cos 2x, और एक बार cos 2x मिल जाएगा तो cos 4x निकाल सकते हैं सेम तरीके से। तो हमारा पर्पस यहाँ यस पर सर। है cos x निकालना। और अगर हम देखेंगे अच्छी चीज तो देखो, राइट साइड में cos 2x है जो कि cos x के टर्म में लिखा जा सकता है, लेफ्ट साइड में cos स्क्वायर x है जो कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस tan स्क्वायर x हम चाह रहे हैं कि अगर वो भी cos के टर्म में होता तो अच्छा रहता। सब कुछ cos में आ जाता, फिर हम cos सॉल्व कर लेते। एग्रीड? यस यस सर। सर। एग्रीड। ओके, तो बताओ क्या tan के लिए कुछ है तरीका cos में लाने का? साइन स्क्वायर थीटा अपन Yes. कॉस स्क्वायर थीटा। बट साइन आ जाएगा ना cos लाने के लिए। 1 प्लस फिर tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे, फिर उसे अपोजिट 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे। सॉरी, बिल्कुल सही बोल रहा है प्रियांश। क्या अगर हम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दें, sec स्क्वायर इज नथिंग बट 1 अपॉन cos स्क्वायर, तो इवेंचुअली सब कुछ cos के टर्म में आ गया, और cos 2x को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जो हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 9। अभी देखो मुझे सब कुछ cos के टर्म में दिख रहा है इस इक्वेशन में, मानते हो? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले नंबर्स हटा लेते हैं। 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x 5 टाइम्स है ये, नंबर में यहाँ -5 है, इनफैक्ट और भी कर सकते हैं, देखना मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये तो अकेले ही है 5 अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, -5 cos स्क्वायर x और ये 4 cos स्क्वायर x मिलके -9 cos स्क्वायर x हो जाएंगे। और नंबर की बात करें तो इधर राइट हैंड साइड में 7 है और ये -5 इधर आके 12 हो जाएगा। Now we have got a normal quadratic type equation. LCM लो अगर तो आ जाएगा 9 cos to the power 4x, राइट साइड लेके हमें LCM लेने का तो प्लस हो गया, प्लस 12 cos स्क्वायर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक मिल गई इन cos स्क्वायर x, नॉट इन cos x बट इन cos स्क्वायर x? एग्रीड? यस सर। क्या हम ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं? ये तो आराम से फैक्टराइज होती हुई दिख रही है, 15 और 3, तो cos स्क्वायर x के 2 वैल्यू मिल जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैं तुम लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर तुम लोग सीखना चाहो या सीख पाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल कर लिया करो। ये देखो जैसे मैंने नंबर सोचे 15 और -3 नंबर हो गए हमारे, 15 और -3 नंबर है जिनका सम हो गया 12 और प्रोडक्ट हो गया -45। तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, साइन चेंज कर दिया करो और a से डिवाइड कर दिया करो, मतलब -15/9 और 3/9। ठीक है, अगर ये कर पाओ तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, फैक्टराइज कर लें। समझ गए शॉर्टकट? यस सर। एक बार तुमने नंबर सोच लिए, उसके बाद उनमें माइनस लगा दिया करो और a से डिवाइड कर दिया करो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट्स। तो cos स्क्वायर x के 2 वैल्यू मिल गई, एक -15/9 और 3/9, मतलब 1/3। -15/9 विल बी रिजेक्टेड क्योंकि cos स्क्वायर x है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फाइनली हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, cos स्क्वायर x 1/3। cos 4x निकालना है, क्या हम पहले cos 2x निकाल लें? cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1, मतलब 2/3 -1 which is -1/3। cos 4x क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 2x, cos 2x ऑलरेडी पता है, उसके स्क्वायर का इंटू 2, तो cos स्क्वायर 2x हो गया 1/9 और -1, ये हो गया -7/9। समझ गए बात? cos x से cos 2x, cos 2x से cos 4x। ठीक है, यस सर।
अगला डाउट 7 तक तो होगा। प्रियांश अगर चैट में लिख सकता है उसका अगला है 9 है प्रियांश का। 8 है किसी का डाउट? 8 इज इजी, इट्स अ सिंपल क्वाड्रेटिक, cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिखो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, हो जाएगा। है किसी का डाउट 8 में? नो सर। 9 में है? Yes, sir. यस सर। 9 is a good question. Let's see. Can I 2 to the power root sin square x? देखो इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन हो गया, इनइक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स क्वेश्चन हो गया। इनइक्वालिटी हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था, अपॉन 1 अपॉन 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, तो 2 to the power 2 sin स्क्वायर y चलेगा ना, ये लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे, दोनों चीज 2 में आ गई। अब पहले बात बताओ, क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 to the power 2 sin स्क्वायर y को? कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई या नहीं? बताओ। मैं कर सकते हैं रीजन? सर, क्योंकि पॉजिटिव ही होगा कि साइंस। वेरी नाइस। 2 to power एनीथिंग, a to power x हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये हो गया 2 to the power 2 sin स्क्वायर y। ठीक है, और यहाँ sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 5। अगली बात, दोनों तरफ देखो 2 की पावर है, तो क्या मैं कंपेयर कर दो डायरेक्ट, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 sin स्क्वायर y? क्या लिखा जा सकता है ऐसा? यस सर। क्या हमेशा ऐसा लिखा जा सकता है या कभी इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है? जब नेगेटिव होता है तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है। नहीं, क्या नेगेटिव होता है? मल्टीप्लाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ। अभी हमने दोनों साइड कंपेयर कर दिया है ना, कि पूरा एक नंबर दूसरे से छोटा है तो बेस सेम है, तो पावर सीधे सीधे कंपेयर करते हैं। क्या ऐसा हमेशा कंपेयर हो सकता है या कभी इनइक्वालिटी भी चेंज करनी पड़ सकती है? कभी जरूरत पड़ सकती है क्या कि हम यही चीज, सिमिलर चीज ही होती है और हमें ग्रेट लेस देन को ग्रेटर देन कन्वर्ट करना पड़ता है? नहीं याद है? कुछ याद आ रहा था? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो डायरेक्ट कंपेयर हो जाता है, अगर डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। याद आया? लॉग का बेस अगर 1 से छोटा होता था तो इनइक्वालिटी उल्टी करनी पड़ती थी कंपेयर करने में, और अगर बेस 1 से बड़ा होता था तो डायरेक्ट कंपेयर कर देते थे। यही चीज यहाँ है, 2 की पावर है, यस सर। बेस 1 से बड़ा है इसलिए डायरेक्ट कंपेयर हो गया। अभी यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, चलो मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, तुम लोग ऑब्जर्व करके दिखाओ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या ऐसे लिखा जाता है? साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया है, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है। अब ऑब्जर्वेशन करो जरा इन एक्सप्रेशन की दोनों तरफ, क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे? फिर सही है। क्या सही? अरे सही गलत नहीं भैया, कुछ कुछ ऑब्जर्व करना है। हाँ, अच्छा अच्छा, इसको देख के ये समझ में आ रहा है। सर, हाँ, दोनों साइड की मैक्सिमम वैल्यू 2। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मैं दोनों साइड की मैक्सिमम तो 2 नहीं है, लेकिन ठीक है, तुमने सही डायरेक्शन में सोचा। राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2। और लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2। 4 प्लस समथिंग है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव नंबर है ना, स्क्वायर है, तो 4 तो कहीं नहीं जा रहा, 4 तो रहेगा ही रहेगा, उसका रूट लोगे तो 2 तो आएगा ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू है 2 और राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू है 2, तो बताओ दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? जब ये दोनों क्या हो?
2, क्योंकि भाई अगर राइट हैंड साइड 2 से छोटा हो गया वो इक्वल हो ही नहीं सकता, वो तो इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। और लेफ्ट हैंड साइड अगर 2 से बड़ा हो गया तब भी दिक्कत हो जाएगी, राइट हैंड साइड वाला कभी उसको इक्वल कर ही नहीं पाएगा। सिर्फ एक ही केस है जब ये इनइक्वलिटी होल्ड कर पाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड की वैल्यू छोटी है, लेफ्ट की बड़ी है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों इक्वल हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कभी राइट हैंड साइड से छोटा हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट साइड हमेशा 2 या 2 से बड़ा है, राइट साइड 2 या 2 से छोटा है। तो लेफ्ट साइड कभी राइट से छोटा तो हो ही नहीं सकता, इक्वल भले ही हो सकता है सिर्फ एक पॉइंट पे, जब दोनों की वैल्यू 2 हो। दैट मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 है, मतलब साइन एक्स की वैल्यू sin x is equal to 0. sin x is equal to दिन में तो 2 बार तो मैं हटा चुका हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है किस लिए हटा रहा हूँ। हाँ, sin x की वैल्यू क्या होगी गाइस? 1 होगी, तभी तो 2 बन पाएगा। पूरा ब्रैकेट जब 0 बनेगा मतलब sin x की वैल्यू 1 है, और राइट हैंड साइड में sin स्क्वायर y की वैल्यू 1 है, और sin y प्लस -1 हो सकता है, -1 भी चल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या मालूम चला कि जो sin x है वो किसके इक्वल हुआ? मॉड sin y के। sin y के इक्वल ऐसा जरूरी नहीं, इसीलिए देखो ऑप्शन में मॉड लगा हुआ है। अच्छा, बिना मॉड वाला ऑप्शन भी है। मॉड को कुछ लोग जल्दी में क्या कहेंगे कि sin x भी 1 sin y 1 दोनों इक्वल हो गए, जबकि sin y यहाँ पर -1 भी हो सकता है, इसीलिए sin x की वैल्यू मॉड sin y की इक्वल होगी, चाहे sin y 1 हो या -1 हो, दोनों चलेंगे। समझ गए बात सब लोग? Yes sir. ठीक है, लेकिन कोई ऑप्शन इसलिए एक ऑप्शन अगर sin x इक्वल टू sin y दे देते तो अच्छा फिर वो भी करेक्ट हो जाता है, इसलिए नहीं है। अच्छा क्वेश्चन, चलो 9 के बाद। हाँ सर वो जो फर्स्ट स्टेप में 2⁻1/2 साइन स्क्वायर y, फिर वो 2 साइन स्क्वायर y कैसे होगा? कहाँ पर? ये यस। क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा ठीक। डिनोमिनेटर में है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में जी सर, ध्यान वो मुझे इनइक्वालिटी Yes. में इस बात का भी ध्यान रखना कि क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का अगर करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। 2 की पावर एनीथिंग हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ है, लेस देन का लेस देन रहा है। बाई चांस कोई नेगेटिव नंबर होगा तो लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बोल लेते तो? नहीं सर। ओके, चलो नेक्स्ट आउट। नाइन्थ के बाद गाइस बताओ, 9th के बाद है कोई डाउट किसी का? हाँ 13। 13 तो प्रियांश का तो लिखा ही हुआ है चैट पे। और किसी का डाउट है 9 और 13 के बीच में? 11 बोला जतिन ने, ऋषिता ने क्या बोला? 12। 12। तो 11, 12, 13 सारे डाउट हैं। ओके, मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लो और फिर कंटिन्यू करते हैं।